आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मिथुन। दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पानी की बहुत ही मात्रा बहुत कम यहां पर आपको राजस्थान में देखने को मिलती है और यहां पर जो किसान लोग हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण किसान अपनी पूर्ण तरह से जो फसल होती है उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन राजस्थान में मैं आपको बता दूं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनार की खेती की जाती है। अभी जहां मैं खड़ा हूं वो भोपालगढ़ क्षेत्र के मंगेरिया गांव का है और यहां पर आप देख सकते हो लगभग 5 एकड़ में अनार की खेती की जा रही है और जो थाई एप्पल होती है उसकी खेती की जा रही है। यहां पर देख सकते हो ये जो खेती है, इस खेती को करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा किसी वातावरण विशेष की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उस गर्मी को सहन करके भी इस खेती को बड़ी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो अनार अभी पैदा हुए हैं वो अनार काफ़ी अच्छी तरीके से पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम से लाल और मीठे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा इनको बताएं। तो ये जो खेती होती है इसको करने के लिए राजस्थान प्रदेश एक अनुकूल प्रदेश है और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर भी ये अच्छी तरीके से इस खेती को किया जा सकता है। आप देख सकते हो 5 एकड़ में ये खेती फैली हुई है और चारों तरफ ये आपको अनार के अनार नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये जो इनको ये उड़ाया गया है ये पारे से बचने के लिए देख सकते हो यहाँ पर ये जो अनार की खेती की जा रही है इसमें इस जाली से इनको ढका जा रहा है ताकि जो ओस होती है वो ओस इस पर ना गिरे और जब ये ओस गिरकर वापस सुबह में जब उड़ती है तो ये जो काले काले धब्बे आप देख सकते हो, जैसे ये अनार बाहर आ चुका है तो इस पर ये काले काले धब्बे इस तरीके के मंड जाते हैं। इससे थोड़ा फसल को नुकसान होने का डर रहता है। लेकिन जहाँ पर फसल ढकी हुई है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये फसल देखो आप, ये फसल यहाँ से ढकी हुई है तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, एकदम लाल कलर की है, पौष्टिक रूप से इससे ये तैयार हो जाती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये अभी जो थाई एप्पल का बोला था, तो ये थाई एप्पल भी एक इस तरीके की ये बेर की टाइप होती है और इसको भी अगर बहुत ही समझदारी से इसको लगाना पड़ता है और सुरक्षा भी की जाती है। आप मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा, ऊपर आप देख सकते हो ना ही कोई पक्षी इसको ख़राब कर सकता है। इस तरीके की जाली आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी जिससे यहाँ पर कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ में इन पौधों को इस तरीके से ढकना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको पूर्ण जानकारी के साथ सुरक्षित रूप से अगर अपन ये फसल करते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है और अच्छी पैदावार भी मिल सकती है। बगीचे के जो मालिक है उनसे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने ये खेती की और आगामी अगर कोई किसान करना चाहे तो किस तरीके से वो इस फसल का फ़ायदा उठा सकता है, तो आइए हम जानते हैं। तो आइए, इस गांव के पाबू सिंह जी राठौड़ है जिन्होंने ये जो नई खेती है इसको यहाँ पर किया है और इनसे अपन बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इस खेती को अंजाम दिया और आज ये फसल है जो कटने पर है, किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं किसान लोग और किस तरीके से ये पूरे इस कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरजे न्यूज़ राजस्थान चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने का। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके मन में ये विचार कैसे आया ये अनार की खेती करने का। देखिए, ये हमारा जो जलवायु यहाँ की सूटेबल है नहीं, बरसात होती नहीं है, गर्मी बहुत रहती है। दूसरी जो पारंपरिक फसलें हैं हो रही है उसमें लागत बहुत बढ़ गई है तो किसान को कुछ मिलता नहीं है जी। तो उसको देखते हुए मैंने देखा कि अनार बहुत ही इसके लिए बहुत ही सूटेबल है। तो मैं इसका अनार का 4 साल पहले अनार के पौधे मंगाया महाराष्ट्र से और टिश्यू कल्चर के पौधे थे और अब जो है ये दूसरा साल है मैं इसका प्रोडक्शन लेना चालू हो गया है। यहाँ का जो पानी है बहुत हार्ड है तो और इस अनार ऐसा है कि ये एरिड जोन की फसल है और ये इसके लिए बहुत कम बरसात की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखते हुए बहुत ही ये सूटेबल फसल है तो ये हमने चालू किया है। सर का कहना है कि पानी की कमी के कारण यहाँ पर जो फसल करना होता है तो ये अनार की जो फसल है वो आपके लिए अनुकूल रहती है। पानी की कमी के कारण और एक जो जलवायु होती है, एक विशेष तरह की जलवायु की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कम जलवायु में भी ये अनार की खेती की जा सकती है और इनके मन में ख्याल आया कि आखिर हमारे राजस्थान प्रदेश में इस तरह की खेती अगर हम करें तो आगे में भविष्य में हमारे राजस्थान के जो किसान लोग हैं वो काफ़ी सफल रह सकते हैं अपनी खेती में और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो खेती है सर, इसकी क्या सिंचाई प्रक्रिया है और कैसे ये पैदावार होती है सर? इसके लिए हमने जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट किया है
और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग से भी हमको अनुदान मिला है। और इसमें यह है कि जो है 30% ही पानी लगता है, जो दूसरी फसलें लगाएंगे उसको देखते हुए इसमें बहुत कम पानी लगता है। तो ये हमने पूरे जो है पौधों के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है सर, इसमें कैसे होता है? ड्रिप से इसमें है बूंद बूंद पानी आता है और इसमें जो है आप पौधों को जो है उसमें लगे रहते हैं, निपल्स लगे रहते हैं, उनकी कैपेसिटी 4 लीटर पर आवर भी है, 8 लीटर है। तो इस एक पौधे में 32 लीटर पानी चाहिए 1 घंटे में। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा पानी देते हैं, 60 लीटर पानी एक पौधे में लगता है। और जब बरसात की सीज़न होती है तो उसमें ज़रूरत नहीं रहती है, जब तक कि नमी रहती है 60% तक इसमें ह्यूमिडिटी रहती है और नीचे जो है ज़मीन गीली है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ख़ास जब सर्दी का मौसम होता है उसमें 2 दिन या 3 दिन के बाद में पानी देना पड़ता है। वो 2 घंटे नहीं, या 1 घंटा भी देना पड़ेगा, फिर आधा घंटा भी। जो फसल पकने जाती है तो पानी की मात्रा कम करते जाते हैं और इसमें पानी का बहुत बचाव होता है। तो इसके साथ साथ दूसरी भी ड्रिप से अपन और भी खेती ले सकते हैं। तो इसलिए ड्रिप ही बहुत अच्छा इसका विकल्प है पानी देने का। कहने का मतलब है कि ड्रिप से एक निश्चित मात्रा में उस पौधे को पानी दिया जा सकता है, जिससे कि वो पौधा अपने उस अनुकूल रूप से बड़ा हो सके और एक फल देना चालू कर सके। तो कहने का मतलब है कि ड्रिप के माध्यम से ये पैदावार, इन फसलों को पानी पिलाया जा सकता है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कितने हेक्टेयर भूमि पर ये फसल उगाई है और कौन कौन सी फसल उगाई है सर? ये मेरा हेक्टर, ये दो हेक्टर है और 5 एकड़ है। और दूसरा एक और मेरा फार्म है, उसमें जो है 1.5 हेक्टर है और उसमें जो है करीब 3 एकड़ में वहाँ भी पौधे लगाए हैं। कुल मिला के मेरे 2300 पौधे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक पौधे में कितनी पैदावार होती है सर, और ये कितना समय लेती है एक पौधा बड़ा होकर उसको फसल लाने में? इसमें शुरू में कम आती है, 10 किलो एक पौधे पे आती है, बाद में 15 किलो, 20 भी हो जाती है, 30, इससे 50 किलो तक भी फसल ले सकते हैं। जो पौधा बड़ा होता जाता है और टहनियाँ बड़ी होती रहती है तो इसकी मात्रा भी बढ़ती रहती है। और इस साल में जो है एक बार ही इससे फसल ले सकते हैं। कौन सी बहार लेना है? 3 बहार होती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। मैंने लास्ट ईयर हस्त बहार लिया था और इस साल मैं मृग बहार ले रहा हूँ। सर, इन तीनों बारों के बारे में विशेष रूप से हमें बताइए। ये बार होती है, इनका क्या मतलब होता है सर? बाहर से ये जलवायु के हिसाब से इनका जो सेटिंग होता है, जो होता है पत्तियों से उनकी फूल बनते हैं, जी जी। वो यदि जलवायु आपकी सूटेबल नहीं है तो बरसात का मौसम है तो उसमें सेटिंग नहीं होगी। यदि सेटिंग नहीं होगी तो आपके फिर अनार नहीं लगेगा। तो वो मौसम के अनुसार ही ये होता है। हमारे लिए मृग बहार और हस्त बहार ही इस एरिया के लिए सूटेबल है। हस्त बहार की जो फसल आती है गर्मियों में आती है, तो अप्रैल मई में आती है। तो उसमें क्या होता है, नुकसान ये है कि एक तो अनार पकता नहीं है और दूसरा दाना भी उसका लाल नहीं होता है। तीसरी कमी ये है कि उसमें जो है आम की भी फसल आ जाती है तो किसान को फ़ायदा नहीं होता है। इसमें आप मृग बहार भी ऐसे लो कि जो है आपका ये जनवरी का महीना और दिसंबर का महीना से पहले आप फसल लो। तो उससे ये होगा कि पाला और ये जो भाव आता है एक साथ मंडियों में आ जाती है, एक साथ अनार आ जाती है, भीड़ हो जाती है, तो किसान को भाव नहीं मिलता है। तो अर्ली मृग बहार लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा किसानों को। बिल्कुल, सर का कहना है कि जो इसमें भी 3 तरह की फसल होती हैं, उसमें से जो मृग बहार है वो अच्छी तरह की फसल हमारी इस वातावरण के अनुकूल अपन पैदा कर सकते हैं और एक पौधे में लगभग 40 से 50 किलो तक भी फसल अपन ला सकते हैं। तो कहना मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस मामले में और हर किसान को इस तरह की फसल उगाने का प्रयास करना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये 5 हेक्टेयर ज़मीन पर ये पौधे उगाए हैं, तो सालाना कितनी आय होती है सर इसकी? इसमें सालाना आय शुरू में तो करीब 6 लाख 7 लाख की होती है और धीरे धीरे ये पैदावार बढ़ती जाती है। 10 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी है। इसमें ये है ख़ास बात है कि ज़्यादा पेड़ रखना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। कम आप 1000 पौधे भी रखोगे तो भी आपका 15 लाख रुपए आराम से आप ले सकते हो। जितने कम पौधे रहेंगे उसकी आपकी देखभाल अच्छी रहेगी और ये लगातार हर दिन इसको देखभाल चाहिए। तो कम पौधे रहेंगे तो उनको मैनेज करना अच्छा है और जब 30 से 40 किलो जब पैदावार आएगी तो सर्तियाँ इसमें बहुत अच्छा भाव मिलेगा। सर, अगर कोई नया किसान इस खेती को करना चाहे
तो आप उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखने का कहेंगे सर, और किस तरीके से वो इस खेती को शुरू कर सकता है सर? देखिए कि ये अभी क्या हो रहा है, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, हर आदमी अनार लगाए जा रहे हैं बिना उसकी जानकारी लिए। तो मैं चाहूँगा कि अनार लगाने से पहले एक तो पानी की आप जांच कराइए, मिट्टी की जांच कराइए, और जो है उसमें पानी पकड़ने की क्षमता क्या है उसकी जांच कराइए, और खेत में पानी रुकता है कि नहीं रुकता है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ढलान होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको टिश्यू कल्चर का लेना है या गोटी के भी, जो भी है आजकल गोटी के भी अच्छे आते हैं, अच्छी जगह से जान पहचान विश्वास पात्र जहाँ से हो, क्योंकि आजकल जो नए फसल आ रही है, जो नए पौध आ रही है, उसमें नेमोटेड जो है बीमारी है, ये रेत में रहते हैं जीवाणु, वो आ जाती है। तो एक बार नेमोटेड आ गई तो फिर आपका जो है पूरा बगीचा लगेगा वो पूरा तबाह हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझ के और बिना किसी के गाइडेंस लिए हुए ये इस खेती में नहीं जाना चाहिए, और पहले कम मात्रा में लगाओ, एक एकड़ में लगाइए, और फिर उसकी देखिए, और फिर अगला जो है आप धीरे धीरे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि 50 बीघे में आपने धनाधन लगा दिए, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। कम लगाओ और धीरे धीरे उसको देखो और उसकी जानकारी करो, और अपना ग्रुप में किसान भाई जो अनार की खेती करते हैं उनके साथ में अपनी परेशानियां साझा करें, उनसे बातचीत करें। लगाने से पहले पूरी जांच करके ही आप ये अनार लगाएं। मेरे को भी इसको समझने में 2 साल लगे। अब मेरे को लगता है कि अनार जैसा कोई सिंपल कोई पौधा नहीं है, पर शुरू में जो भी किसान बोलता था ये दवा कर दो, इसका छिड़काव कर दो, और अंधाधुन हम लगाते थे तो कोई पता रहता नहीं था। अब पता लग गया कि ये ऐसी फसल है कि रोग आने से पहले ही इसका इलाज करना पड़ता है। हर मौसम में, बरसात के मौसम में कौन सा रोग आएगा, ओस पड़ रही है तो कौन सा रोग आएगा, धुंध हो गई तो कौन सा आएगा, लू चल रही तो कौन सा रोग आएगा, ज़्यादा बरसात हो गई, खेत में पानी भर गया तो कौन रोग आएगा। तो उसको देखते हुए एडवांस में ही सब चीज़ को प्लानिंग करके रखना पड़ता है। साथ ही आसपास के जो लोकल दवाइयों की दुकान है उन पर भरोसा नहीं करके, खास विश्वास पात्र जहाँ से दवाएं मिलती है, बड़े शहरों से संपर्क रख के उनसे रहो, भाई मुझे ये दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो अरेंज कर पाओगे क्या, उनसे टाइप रखो। तुरंत दवा ला करके इसमें स्प्रे भी करना पड़ेगा, जड़ों में भी देना पड़ेगा, और खाद बीज जो खाद है, खाद भी बराबर तरीके से खाद को भी लाके अच्छा खाद तैयार करके रखना पड़ेगा, कंपोस्ट वगैरह करना पड़ेगा, इसमें नीम केक का भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को मिला के तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये समझ पूरा एक बार इसकी केमिस्ट्री समझ के ही आगे बढ़े। सर अनार के साथ साथ जो थाई एप्पल का आपने बिजनेस किया है उसमें भी सही यही प्रोसेस होता है? थाई एप्पल का सबसे सिंपल है, और थाई एप्पल से बढ़ के कोई फसल नहीं है। इसमें कोई एक बार आप जो है जब बनते हैं, बीज बनता है उस टाइम स्प्रे कर दो, बाद में एक आध कोई स्प्रे और कर दो, बाकी इतने ही अनार है। इसको सिर्फ ये है कि आपको कवर करना पड़ेगा। जो छोटे पक्षी हैं वो बहुत डैमेज करते हैं। आपने यदि खुला रख दिया तो आपको कुछ भी 1 किलो भी आपको नहीं मिलेगा थाई एप्पल। और थाई एप्पल इतना शानदार है पौधा, इस जलवायु के लिए इतना आराम से पनपता है कि एक पौधा कम से कम 200 से 250 केजी आपको बेर दे सकता है। और मेरे तो जो है बेर ध्यान रहा नहीं, 2 साल पहले तक ध्यान दिया नहीं, अब ध्यान देने लगे हैं। तो इसकी कटिंग वगैरह भी बहुत तरकीब से करना पड़ता है, छोटा ही रखना पड़ता है। ज़्यादा बड़ा पौधा रखेंगे तो टूट के गिरने की, डाली वगैरह टूटने गिरने का रहेगा, और इसको कवर करना पड़ेगा कम क्षेत्र। इसको भी मैं चाहूँगा कि आप 50 पौधे लगा के कम कवर करके फिर लगाएं तो देखें आप इसकी पैदावार बहुत शानदार पैदावार आएगी। इसमें ज़्यादा खर्चा कुछ भी नहीं है, और 5-7 साल के बाद में तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप जो है ये ज़मीन से ही अपनी लेता रहता है। शुरू में 7 साल पानी देना पड़ेगा। जी सर, मैं जानना चाहूँगा जैसे इस अनार के एक पौधे में लगभग कितना खर्चा आ जाता सर? एक पौधे का जो है आपका देखिए पर केजी इसका खर्चा आता है 30 रुपये पर केजी, इसमें खर्चा आता है। 30 रुपये यदि आपको पैदावार मिलती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। 30 रुपये से ऊपर जब पैसा मिलेगा वही आपका फ़ायदा है। उसको देखते हो, क्योंकि अभी जो है स्टेगर्ड वे में यदि अनार आए बाज़ार में तो ठीक रहता। अभी इस साल क्या हुआ है कि गुजरात की भी आ गई, राजस्थान की भी आ गई, सब अनारें 1 महीने में आ गई। तो भाव जो 100 रुपये चल रहे थे वो धड़ाम से 30 रुपये किलो पे आ गया। इसका कारण यही है कि प्लानिंग नहीं है, किसान लोग आपस में मिलके प्लानिंग करें, आगे पीछे स्टेगर्ड वे में ले। ये मृगबहार भी आगे पीछे ले सकते हैं, 1 महीने का आगे पीछे कर सकते हैं, हंसबार भी आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो है मृगबहार जो है आपको जनवरी में ही लेना है। इसको आप नवंबर में ले सकते हो, दिसंबर में ले। अभी हुआ क्या है कि सब
मरकबार जो फसल आई है वो दिसंबर में आ गई, इससे गड़बड़ होगी। अभी जो मरकबार जिन्होंने भी रोक रखा है और जो जनवरी में अब लेंगे तो सर्दियाँ उनको भाव अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जनवरी में फिर एकदम डिमांड रहेगी और अब की सर्दी भी ज़्यादा रही है और मौसम भी अनुकूल नहीं रहा है, इसलिए इसकी खपत भी नहीं हुई। अब जो गर्मी आ रही है, ये मकर संक्रांति के बाद में गर्मी बढ़ेगी, तब इसकी जो है भाव भी अच्छे मिलेंगे। तो मैंने अभी इस फसल को रोक रखा है, हालांकि क्रैक हो रही है, अनारें क्रैक हो रही है, पक गई है, फिर भी मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ। और क्रैक होने के लिए, रोकने के लिए भी काफ़ी मैंने जो लेना था उपाय किए हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। और मेरे को जो है गोपालगढ़ कृषि और उद्यान विभाग की तरफ से हमेशा सहयोग मिलता रहता है। श्री अहमद कुरैशी साहब जो है हमारे यहाँ लगातार 15 दिन में 20 दिन में आकर एक बार राउंड लगा लेते हैं, उनका भी बहुत हमको सहयोग मिलता रहता है। तो उनकी गाइडेंस से और आसपास के किसानों की हेल्प से, खुद के मैं अपने नॉलेज से अब इसमें लगा हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगले साल मेरे बम्पर क्रॉप आएगी। इस साल जो है करीब 5-6 लाख के आसपास का उम्मीद है कि फ़ायदा होने की उम्मीद है। जी, कहने का मतलब राठौर सर का कहना है ये कि अगर आप कोई भी चाहे खेती करो, उसमें आपको पूर्ण तरीके से वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस खेती में आपको बेनिफिट मिल सकता है, उस पौधे को किस तरीके से आप कवरेज करते हो, उसको किस तरीके से उसका भरण पोषण करते हो, उसको किस तरीके की दवाई देती है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। जो 3 मास होते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा, उनमें किस तरीके की दवाई इनको देनी है, कौन से रोग आ जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके साथ साथ किसान लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पैदावार हमें किस समय पर करनी है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप आसानी से इस खेती को कर सकते हो। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चीज़ को पूरा जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ये जो अनार की खेती है उसको कर सकते हो। साथ ही सर ने बताया कि थाई एप्पल है। थाई एप्पल एक बहुत ही छोटा सा पौष्टिक पौधा होता है, जो सेव के टाइप होता है, लेकिन ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का जो सेव के टाइप का फल होता है, खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। इसको भी, और ये पौष्टिक भी होता है, इसको भी आप आसान वे में कर सकते हो, लेकिन इसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से लेकर फिर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, किसानों की इस पैदावार को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? सर, अगर कोई इस खेती को करना चाहे तो कैसे वो अपनी पैदावार बढ़ा सकता है? इसके लिए पैदावार बढ़ाने के लिए मैं ये कहूँगा कि एक तो जो नज़दीक के जो भी कृषि विभाग और वन विभाग है, उनकी राय लेते रहें। दूसरा, केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दें, जैविक खेती के बारे में भी ध्यान दें। और जो परंपरागत हम लोग जो पूर्वज करते आ रहे थे, खेती कैसे करना, क्या कौन सी चीज़ क्या काम में लेना है, उन सब चीज़ों को काम लेते हुए लें। और जो खर्चे फालतू के हो रहे हैं उनको कम से कम करें। जो ज़रूरी खर्चे हैं, वो अनार की खेती ऐसी है कि थोड़ा तो खर्चा करना ही पड़ेगा, केमिकल थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। कुछ ऐसे जीव हैं जो है ऑर्गेनिक से मरते नहीं हैं, थोड़ा रह जाते हैं, तो कभी कभार जो है दूसरा केमिकल भी लेना पड़ता है, पर कम से कम लेंगे। और रेजिड्यू फ्री यदि है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, टेस्टिंग लेबोरेटरी में हो गया, तो आपका जो है माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है, बहुत अच्छी रेट मिलती है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए तो यही कहूँगा कि आप जानकारी रखो और कम एरिया में आप लगाओ और फिर उसको देख के आगे बढ़ो। मतलब अगर छोटे एरिया से अगर आप शुरुआत करते हो, लगभग 1 एकड़ में अगर आप इस पौधे को लगाकर इस खेती को करके आप मुनाफा कमा के, आपको अनुभव भी हो जाएगा और मुनाफा भी मिलेगा। फिर उस तरीके से आप इस अपने हिसाब से, जब आपको नॉलेज हो जाएगा पूरा, तो आप अपने हिसाब से इस खेती को आगे भी बढ़ा सकते हो, बड़े लेवल पर भी कर सकते हो। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, कृषि विभाग से कुछ आपको मदद मिली? हाँ, कृषि विभाग से हमको जो है ड्रिप लगाया था, तब हमको सब्सिडी मिली है। और पिछले साल हमको खाद भी हमने दिया गया है, तो खाद में भी हमको सब्सिडी मिली है। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो है कि उनकी राय गाइडेंस मिलती रहती समय समय से, तो उसमें नुकसान थोड़ा कम हो जाता है। सर, कहने का मतलब है राजस्थान में इस तरीके की खेती करना, इस तरीके की फसल उगाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये अच्छी पैदावार, ये वातावरण के अनुकूल राजस्थान के फसल है, यहाँ पर हो भी सकती है। और आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या राय देना चाहेंगे इस खेती के बारे में? देखिए, अनार की खेती कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और उसमें जानकारी करके, अच्छी तरह समझ के इस पौधे को क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, समझ के ही आप आगे बढ़ें। और दूसरा ये है कि खर्चे और लागत कम से कम लागत में इसको काम में लें। मुनाफा अच्छा हो जाता है? मुनाफा इसमें बहुत अच्छा है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 10,000 पौधे लगाए जाए, पर कम पौधे से काम चालू करिए, उनकी देखभाल अच्छी करिए,
हमेशा आप खेत में जाएंगे, डेली देखेंगे, करेंगे, समझ आ जाएगा कौन कौन से रोग होते हैं, उनको समझो, कौन से रोग पे कौन सी क्या छिड़काव करना है, क्या जड़ में देना है, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर अब दूँ, कौन सा केमिकल लूँ, ये सब चीज़ की जानकारी होगी तो ही आप सक्सेस हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप भेड़ चाल में आप चलेंगे तो घाटे में हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। छोटे एरिया से शुरुआत करेंगे अपन और उस पूरी फसल को किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से उसको उगाना है, कौन सी केमिकल देना है, कौन सी दवाई देनी है, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चालू हो जाता है और फिर आप आसानी से इस खेती को कर सकते हो। और राजस्थान के किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये खेती हमारे क्षेत्र के अनुकूल होती है और यहाँ से आप ये खेती करके एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। फिर मिलूँगा मैं आपसे, मिथुन रेल, आरजे न्यूज़ राजस्थान। खेती में सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई जल बचत। सिंचाई जल बचत के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति खेती में बहुत उपयोगी है। इसे खेती में सिंचाई जल का कुशलतम उपयोग होता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेती में सिंचाई जल बचत के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करें। हमारे इस क्षेत्र के किसान भाइयों ने भी काफ़ी बूंद बूंद सिंचाई भी अपनाई है। इसके साथ साथ अनार की खेती में काफ़ी रुचि दिखाते हुए अनार का बगीचा स्थापित किया। हमारे मंगेरा के किसान भाई श्री बाबू सिंह जी राठौड़ साहब ने जो ये अनार का बगीचा लगाया वो सफलतम पनपा है। काफ़ी मेहनत के बाद में किसान भाइयों की इस तरह से आय में वृद्धि होगी। तो अन्य किसान भाइयों को भी सलाह दी जाती है कि खेती आय वृद्धि के लिए फसलों के साथ साथ यदि ऐसी खेती में जाए जहाँ सब्जी है, मसाला है, बागवानी है, इस ओर ध्यान अगर आकर्षित किया जाए तो खेती आय का लाभ होगा।